आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। चंद्रयान-3 एक और मरहला अबूर करने में कामयाब। 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे से 6 बजे के दरमियान महफूज लैंडिंग मुतवक्को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रवा माली साल के दौरान मुल्क भर में 300 नई बैंक शाखें खोलने का मंसूबा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से 2021 की मरदमशुमारी मुकम्मल होने तक सभी इंतजामी इकाइयों की हदबंदी मुंजमद। और महकमे एजुकेशन रवामाली साल के दौरान यूटी में करेगा 1300 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम और 1000 आईसीटी लेबोरेटरियां कायम। अब खबरें तफसील के साथ। चंद्रयान-3 ने एक और मरहला कामयाबी के साथ अबूर कर लिया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 खलाई जहाज का लैंडर मॉड्यूल कामयाबी के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है, जो इन दिनों इसे खला में आगे बढ़ाता रहा है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान पर मुश्तमिल लैंडर मॉड्यूल अब एक ऐसे मदार में उतरने के लिए तैयार है जो इसे चांद की सतह के करीब ले जाता है। चंद्रयान-3 के लिए जनूबी कुतब पर लैंडिंग शेड्यूल 23 अगस्त है। इधर साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान-3 के खसूसी नताइज से पूरे आलमी बिरादरी को फायदा पहुंचेगा। चंद्रयान-3 मिशन के आज के तारीखी कारनामे पर वजीर मौसूफ ने राजधानी दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि खलाई जहाज के विक्रम लैंडर मॉड्यूल ने प्रज्ञान रोवर को लेकर अपने चांद के सफर में कामयाबी के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे से 6 बजे के दरमियान चंद्रयान-3 की महफूज लैंडिंग होगी। WHO की रिवायती तरीके इलाज से मुतल्लिक पहली आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुरू हुई। इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरबराह कॉन्फ्रेंस रिवायती और मुतलका तरीके इलाज के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारी कायम करने और ख्यालात के तबादले और बातचीत में शामिल होने के लिए एक मुनफरिद मौका फराहम करेगी और दुनिया भर में रिवायती तरीके इलाज की सलाहियत को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने का भी एक मुनफरिद मौका फराहम करेगी। मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि रिवायती तरीका इलाज हमारी मुश्तरका विरासत और हिकमत का अक्कास है। ये जदीद तिब्बी तरीका इलाज की तकमील करता है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि यह सरबराह कॉन्फ्रेंस कदीम रिवायती तरीका इलाज के इम्कानात को बरोकार लाने में मदद फराहम करेगी और आज के वक्त में इसकी समझ और इस्तेमाल को समझने का मौका फराहम करेगी। उन्होंने सभी मुल्कों पर जोर दिया कि वो अपने सेहत से मुतल्लिक कौमी निज़ाम में रिवायती तरीके इलाज को शामिल करने का अहद करें। इस दौरान G20 के वज़राए सेहत की 3 रोज़ा मीटिंग के हिस्से के तौर पर सेहत की वजीर ममलिकत डॉक्टर भारती पवार की मौजूदगी में आज गांधीनगर में G20 के नायब वज़राए सेहत की मीटिंग शुरू हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल G20 वज़राए सेहत की मीटिंग के इफ्तिताही इजलास से वर्चुअल वसीले से खिताब करेंगे। सीबीआई ने मणिपुर के तशद्दुद के मामलों की छानबीन करने की गर्ज से मुल्क भर के अपने यूनिटों से मुंतखबा 53 ओहदेदारों की एक टीम तश्कील दी है। टीम में 29 खवातीन ओहदेदार भी शामिल हैं। ये टीम 3 DIGs और एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट समेत एक ज्वाइंट डायरेक्टर की सतह के ओहदेदार की क़यादत में तश्कील दी गई है। समझा जाता है कि अपनी नौयत की ऐसी पहली टीम है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में खातून ओहदेदारों को एक साथ मुतय्यन किया गया है। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने तशद्दुद से मुतासरा मणिपुर के मुख्तलिफ जिलों से 8 आची असलहा और 112 गोलियां बरामद की हैं। इसके अलावा 6 एक्सप्लोजिव्स भी जब्त किए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रवा माली साल में मुल्क भर में 300 नई शाखें खोलने का मंसूबा बना रहा है। फिलहाल SBI के मुल्क भर में 22,405 शाखें और 235 गैर मुल्की शाखें और दफातर हैं। SBI के चेयरमैन दिनेश खारा ने बताया कि बैंक मजीद शाखें खोलने के बारे में गौर कर रहा है। SBI ने इत्तला दी कि रवा माली साल के पहले सहमाही में इसका सबसे ज्यादा सहमाही मुनाफा हुआ है जो 16,884 करोड़ रुपए है। यह मुनाफा फंसे हुए कर्जों में कमी, कर्ज दिए जाने में इजाफे और ज्यादा शरह सूद की वजह से हासिल हुआ है। इस साल इसका एक साल पहले सहमाही मुनाफा 6,068 करोड़ रुपए था।
जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 2021 की मरदमशुमारी की तकमील तक अजला, तहसील, बल्दियात, कस्बजात, देहात और दीगर इंतजामी इकाइयों की हदूद को मुंजमद कर दिया है। इस सिलसिले में महकमे प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग की तरफ से जारी करदा एक नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि मरदमशुमारी के कवायद 1990 के कायदा 8 की शिक 4 के जरिए अता करदा इख्तियारात के इस्तेमाल और इस मौजू पर जारी किए गए साबिका नोटिफिकेशंस को रद्द करते हुए हुकूमत जम्मू कश्मीर इस तरह 1/1/2024 से मरदमशुमारी 2021 की तकमील तक जम्मू कश्मीर के पूरे मरकजी इलाके में अजला, तहसीलों, म्यूनिसिपलिटियों, कस्बों, रेवेन्यू विलेजेस और दीगर इंतजामी इकाइयों की हदूद को मुंजमद कर देता है। श्रीनगर में आज महकमे तालीम के एहतमाम से एक मीटिंग का वर्कशॉप मुनक्किद हुआ, जिसमें अक्टूबर-नवंबर महीनों में होने वाले चीफ सेक्रेटरियों की तीसरी कॉन्फ्रेंस के हवाले से रियासती सतह का मखसूस नोट तैयार करने और स्कूलों में राहत बख्श जिंदगी को फरोग देने के लिए दरकार इकदामात का जायजा लिया गया। वर्कशॉप की सदारत महकमे एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने की, जबकि इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा दीपराज, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन, स्पेशल सेक्रेटरी SED नसीर वानी, यूनिसेफ के कौमी सरबराह टेरी और चीफ एजुकेशन अफसरान समेत महकमे तालीम के कई दीगर ओहदेदारान ने भी शिरकत की। याद रहे कि अक्टूबर-नवंबर महीनों में होने वाली इस मीटिंग की सदारत वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन आलोक कुमार ने कहा कि रवां साल के दौरान 1300 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम और 1000 ICT लेबोरेटरियां कायम की जाएंगी। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी लैब्स, एस्ट्रोफिजिक्स लैब्स और दीगर इख्तिराई इकदाम पाइपलाइन में हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि तलबा को मेयारी तालीम फराहम करना, उनके सीखने के नताइज को मजीद बढ़ाने की राहें हमवार करना और स्कूली तालीम में समाजी सिनफी फर्क को खत्म करना हमारा बुनियादी मकसद है। श्रीनगर में आज से मैनेजर्स इन हायर एजुकेशन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर 2 रोजा कौमी वर्कशॉप शुरू हुआ। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी मेहमान खुसूसी के तौर पर वर्कशॉप में शरीक थीं, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर नीलोफर खान ने इस मौके पर वर्कशॉप के इनेकाद की अहमियत पर रोशनी डाली। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने मर्दों के साथ साथ खवातीन की इंतजामी सलाहियतों को उजागर करते हुए कहा कि समाजी एतबार से खवातीन भी मर्दों के हम पल्ला हैं और अगर उन्हें अपनी सलाहियतों को मुअस्सर तौर इस्तेमाल करने का मौका फराहम किया जाए तो ये खुश असलूबी के साथ कायदाना रोल अदा करने की सलाहियत रखती हैं। डॉक्टर नीलोफर खान ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज का जिक्र करते हुए कहा कि मजमूई तरक्की में खवातीन की शमूलियत का मकसद हसासियत, बेदारी और इंतजामी हुनर को फरोग देना है। डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर यास्मीन अशाई और पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक डायरेक्टर बराए विमेंस स्टडीज डॉक्टर P राजपूत ने भी वर्कशॉप पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर की प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा नाज ने वर्कशॉप के हवाले से अहम गोशों पर इजहार ख्याल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मगरबी बंगाल के एक रोजा दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया ने कोलकाता के राजभवन में ब्रह्म कुमारियों की जानिब से मुनक्कदा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल मनशियात से पाक बंगाल मुहिम का आगाज किया। वो गार्डन रेचेप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड में भारतीय बहरे के प्रोजेक्ट 17A के छठे जहाज विंध्यागिरी के इफ्तिताह के मौके पर भी मौजूद रहेंगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ममता साइंसदान और DRDO के साबिक चेयरमैन डॉक्टर VS अरुणाचलम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक पैगाम में वजीर-ए-आज़म ने कहा कि डॉक्टर अरुणाचलम के इंतकाल से साइंसी दुनिया में एक बड़ा खला पैदा हो गया है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि डॉक्टर VS अरुणाचलम को अपनी मालूमात और भारत की सलामती की सलाहियतों को मुस्तहकम करने के तई जबरदस्त ताउन और तहकीक के लिए जोश जज्बे की वजह से जबरदस्त मकबूलियत हासिल थी। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर VS अरुणाचलम आज अलसुबह अमरीका में चल बसे। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के तहत आज मजीद 925 यात्रियों ने चंदनवाड़ी के बुनियादी कैंप से पवित्र गुफा में हाजिरी दी और शिवलिंगम के दर्शन किए। यात्रियों में 162 खवातीन के अलावा 6 बच्चे भी शामिल थे। पुंछ जिले में 10 रोजा सालाना बूढ़ा अमरनाथ यात्रा कल से शुरू हो रही है। यात्रा के अहसन इनकाद के लिए सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। आज इस हवाले से रिवायती अंदाज से भूमि पूजन किया गया।
जबकि यात्रियों का पहला जत्था कल यात्रा के लिए जम्मू में भगवती नगर बुनियादी कैंप से रवाना होगा। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा इस महीने की 27 तारीख को जिले के मंडी चोटियों में खत्म होगी। 28 अगस्त को छड़ी मुबारक तकरीब मुनक्किद होगी। उधमपुर में आज उस वक्त 10 खवातीन समेत 13 यात्री जख्मी हुए जब उनकी मिनी बस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बटल बालिया इलाके में उलट गई। ये बस मचील माता यात्रा के यात्रियों को किश्तवाड़ जिले के पडर बेल्ट से जम्मू ले जा रही थी। जख्मियों को उधमपुर के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जिन्हें मजीद इलाज के लिए जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 4 रोजा यूथ 20 चोटी कॉन्फ्रेंस आज उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में शुरू हो गई है। भारत की G20 की सदारत के फ्रेमवर्क के तहत नौजवानों के अमूर और खेलों की वजारत इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रही है। ये यूथ 20 चोटी कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ मीटिंगों की तकमील के साथ मुनक्कद हो रही है, जिनमें गुवाहाटी में इब्तदाई मीटिंग, लेह लद्दाख में चोटी कॉन्फ्रेंस से कबल की मीटिंग और इस खास चोटी कॉन्फ्रेंस से पहले पूरे मुल्क में मुनक्कद की गई जन भागीदारी से मुतल्लिक मुख्तलिफ मीटिंगें शामिल हैं। अलबत्ता कल इस चोटी कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा, जिसमें G20 मुल्कों, मेहमान मुल्कों और बैन अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 125 मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। बारामूला में आज एक खसूसी कार्रवाई के दौरान 4 अफराद को गिरफ्तार और 5 गाड़ियां जब्त की गईं जो नदी नालों से गैर कानूनी तौर बाजरी और दीगर मादनियात निकालने में मुलव्विस थे। पुलिस प्रेस बयान के मुताबिक एक कार्रवाई एसडीपीओ टंगमर की निगरानी में अमल में लाई गई, जबकि दूसरी कार्रवाई एसडीपीओ पटन की सरबराही में अंजाम दी गई। इस सिलसिले में मुतलका थानों में केस रजिस्टर कर लिए गए हैं। कुलगाम तहसील में आज तहसीलदार ने एक खसूसी कार्रवाई के दौरान 5 डायग्नोस्टिक मराकज और 3 मेडिकल शॉप सरबमोहर कर दिए। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ये सभी मराकज मुबैना तौर सरकारी कवायद के बरक्स चलाए जा रहे थे। श्रीनगर के एसपी कॉलेज में आज आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर एक उर्दू मुशायरे का इनेकाद हुआ, जिसमें कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों में ज़ेर तालीम तलबा के अलावा तदरीसी अमले ने भी हिस्सा लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर गुलाम जिलानी कुरैशी भी मुशायरे में मौजूद हैं, जिन्होंने तलबा की हौसला अफजाई की और बेहतर कलाम पेश करने वालों में तौसीफी असनाद तकसीम किए।